एहतशाम साहब, अरब रियासतें जो अभी सारी सिचुएशन बनी है, ख़ास तौर पे जब फ़लस्तीन वाला मामला था तब भी खामोशी थी। हम यही कहते रहे कि जिस तरीके से इस्लामी ममालिक या अरब रियासतों का रोल होना चाहिए वो तो उन्होंने प्ले नहीं किया, लेकिन अब चूँकि जंग उनके घरों तक भी फैल रही है और इसमें इन रिपोर्ट्स का सामने आना कि इजराइल पर हमला करने वाला था ईरान, मार्को रूबियो साहब ये कह रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने साथ मिलके, उनको पता था कि जी उनके बेसिस को रिटेलिएशन के उसमें होगा, उनके बेसिस को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिवली ये कर लिया। ये अपने और इजराइल के मफादात को देखते हुए अरब रियासतों की अब आपने समझते आंखें खुल जानी चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो कह रहे हैं कि ऑयल तंसीबात को हमने निशाना नहीं बनाया और साथ ही साथ वहाँ से मुसाद के एजेंट्स भी पकड़ना। ये टकर कार्लसन अमरीकी सहाफ़ी हैं मशहूर, उनकी ये मैं कोट कर रही हूँ, स्काई न्यूज़ पे भी मुख्तलिफ आप जगहों पे देख रहे होंगे, उनके ये स्टेटमेंट चल रही है या उन्होंने इंटरव्यू में ये बात की है। तो आपने समझते कि इनकी आंखें खुल जानी चाहिए, असल दुश्मन कौन है उसको पहचानना होगा। खुद ये कह रहे हैं कि हमें अबैंडन कर दिया, इजराइल की मफादात को यहाँ पर सिक्योर किया जा रहा है। जी ना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हीट पहुंची है जीसीसी ममालिक के ऊपर, ख़ास तौर पे यूएई, कतर, कुवैत, उसके बाद सऊदी अरब, ओमान। तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने, आपने देखा है कि जॉइंट कंडमनेशन भी आई है इन ममालिक की। अमेरिका भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान ने तो कंडम किया है। ये जो हमले इजराइल ने, अमेरिका ने किए हैं उसको पाकिस्तान ने कंडम किया है, सिक्योरिटी काउंसिल में कंडम किया है। और बाद में जब ये हमले हुए ईरान की तरफ से, जो वो कहते हैं कि ये अमेरिकी इत्तेहादी हैं और हमने उनके मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हैं, इन ममालिक पे हमले नहीं किए, उसको भी पाकिस्तान ने कंडम किया। आज भी आप देख लें कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब ने इस पर गुफ्तगू किया, बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना मौक़ा बताया। हमने दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई। एक तो अब ये साबित हो गया कि दिस वार इज़ नॉट गोइंग टू एंड टुमारो, ये लंबा काम होगा। 6 हफ्तों की बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर रहे हैं और बूट्स ऑन ग्राउंड की भी उन्होंने आज बात कह दी है कि जी हम हो सकता है अपने सोल्जर्स भी भेज दें। अब दूसरी जो चीज़ बड़ी अहम हुई है ना, ये मुसलमान ममालिक के हवाले से, वो ये है कि जिस ज़बरदस्त तरीके से डिनाई किया है ईरान ने कि हमने हमले नहीं किए, ये आप इसको देखें, चेक करें कि उन्होंने हमले किए। अब आमना वही बात हो रही है कि जिस तरह इजराइल इसको रीजनलाइज करना चाह रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इनको घसीटना चाह रहा है पूरे मिडल ईस्ट को, उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये मोसाद और CIA के एजेंट जो है ना वो बैठे हुए तेहरान में। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आई है, आई एम श्योर कि आपने उसको देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला हो गया था पिछले साल दिसंबर में कि दूसरा हमला करना है जून के बाद जी। और उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से प्लान करके सारा कुछ किया है और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि क्या चीज़ें किस तरफ गई हैं। दूसरा उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो कह रहे हैं कि ये जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के जिस कंपाउंड में उनको रखा गया था, वहाँ पर ईरान का इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद था और कहते हैं कि ये 33 जहाज़ उस दिन उड़े थे इजराइल के जिन्होंने हमला किया था। उनमें उस दिन, उस हमले से थोड़ी देर पहले टाइमिंग आप देख लें कि वो ईरान का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ जो था वहाँ से चला गया था। मतलब है कि ये तो घर के लोग ही मिले ना। पिछली जंग में भी आपने देखा कि जो मोसाद के साथ मिले हुए ईरानियों ने पैसा खाया, अफ़गानी भी शामिल थे, तो ये उनका काम दिखाई देता है। अब एक और जो एलिमेंट इसमें आमना आ गया ना, जिस तरीके स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी गई, आज तीसरा दिन है। अभी देख लें ग्लोबल साउथ के सारे मालिक जो है ना उनको हीट पहुंच रही है और वो शोर करना शुरू कर दिया। उसमें चाइना, रशिया, इंडिया भी, बाकी लोग भी आ रहे हैं उसमें। वो अब ये कह रहे हैं कि जी 20% तेल और इस तरह एनर्जी जाती थी कतर की, वहाँ से वो सारी रुक गई। तो उसी तरफ रेड सी में ऐलान कर दिया कि हुती जो है ना वो जितने जहाज़ इनके आएंगे अमेरिकन के और दूसरे तीसरों के ना, उन पर हमले करेंगे। अच्छा देखें, अब यूरोप की भी आमना देखें, मुनाफ़क़त की इंतहा है। अब बड़ा सख्त अल्फाज में उन्होंने बरतानिया पे क्रिटिसाइज़ किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। एक वो वक्त था बरतानिया को पूडल कहा जाता था अमेरिका का, उन्होंने भी इन सो मेनी वर्ड्स का आज हमने कुछ बेसिस की, स्टेयर मार्कर कहते हैं, इजाज़त दी है, लेकिन जिस तरह चाह रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह हमायत नहीं की। लेकिन आमना कल मैंने खुद देखा है इस पर BBC पे मार्क का ये क्या नाम है इनका, ये जो मार्क रूटे, ये जो अपने सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि पूरे नेटो में, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब है ना वो ये हैं, जो उनको फादर कह के भी बुलाते रहते हैं आपको, और जहाँ बैठते हैं बड़ी खुश से बात करते हैं मार्क रूटे प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि जी ये तो अपनी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोगलापन तो उनका सामने आ रहा है। एक और चीज़ जो हम ना देखें, अब इस सारे वाले से अब जितने ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं वो एक तरफ तो अमेरिका के ख़िलाफ़ होते जाएंगे,
और दूसरा देखिए इंडिया जिस तरह इररिलेवेंट हुआ है ना, अभी वहाँ पे देखिए जयशंकर में के बारे में जो उनका एक्सटर्नल अफेयर वजीर हैं उनको दोबारा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये बड़े इल टाइम थे, टाइमिंग पे मोदी ने इजराइल का दौरा किया है। उस लिहाज से देखा जाए तो उनके अपने बड़े परवीन सानी जैसे बंदे जो कह रहे हैं कि ये वेस्ट एशिया में इंडिया जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इररिलेवेंट हो रहा है, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए देख लें सूरत हाल बन रही है। हम जिस अंदाज में डे वन से अपना हमारा नुक्ता नज़र है, मेरा ख्याल है सारे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अमेरिका ने उस तरह हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ना ही उनके किसी एहलकार ने बात की है। अब असल बात तो यही ना कि अब ये देखने वाली बात है कि जो ये इसके जो मुसलमान मुल्कों को ख़ास तौर पे GCC ममालिक को जो घेरा जा रहा है, उन पर मलबा डाला जा रहा है कि जी ठीक है ये तो ईरान ने हमले किए थे, वो उनको कहा जा रहा है कि जी अपने तौर पे चेक करें अब ये कितना सही है कितना सही नहीं, ये देखने में बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।